जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो सेट 2 बचा हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1 और 3 डिस्कस कर चुके हैं, उसका आंसर आप लोग को दे चुके थे। ठीक है, अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ दिन में आप लोग का आंसर की आ जाएगा, क्योंकि कॉपी लगभग चेक हो चुका है, सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम खुद गए थे चेक करने के लिए, हमने भी देखा बहुत अच्छा से, लगभग रिजल्ट ठीक है सबका। ठीक है, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग सेट 2 में थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है ना। तो फास्टली हम लोग देखेंगे। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कर 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस of a triangle ABC with AB is equal to 5L, BC 6L, electrostatic potential at midpoint of BC will be। तो मिड पॉइंट ऑफ BC जो होगा वो ऑप्शन ए आप मारेंगे 11/48 यानी Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट L। ठीक है, ये होगा जहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.854 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए बी नंबर देखेंगे। द कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r² ग्राफ्स फॉर 2 पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 and Q2 and Q3 are shown in figure। the charge Q2 is positive and has least magnitude। तो लिस्ट मैग्नीट्यूड है, इसका ऑप्शन 2 का मारेंगे आप डी। ठीक है, यानी Q3 इज ग्रेटर देन Q1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, Q2। चलिए तीसरा नंबर, द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा ए नंबर मारेंगे स्मॉल। ठीक है, स्मॉल एंड नेगेटिव होगा। ठीक है, 4 नंबर, ए सर्कुलर लूप ऑफ ए रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, अनदर सर्कुलर लूप बी ऑफ रेडियस आर बाय 20 इज प्लेस्ड concentrically in the plane of A। the magnetic flux linked with loop B is proportional to। इसमें जो होगा यानी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा ऑप्शन ए इसमें मारेंगे। ठीक है, आर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सेट 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिजिक्स क्लास 12, क्लास 12 जो है हम लोग 12 फिजिक्स, ठीक है, सेट 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग विथ वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू vx कैप ऑफ i प्लस vy कैप ऑफ j इफ इट इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर b इक्वल टू b नॉट कैप ऑफ i इट विल मूव इन a। तो कैसा मूव करेगा? हेलिकल में करेगा। ठीक है, यह 5 नंबर का सी मारेंगे। ठीक है, हेलिकल, हेलिकल पाथ जो होगा। ठीक है, हेलिकल पाथ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वांटम में इसमें बतला रहा है, क्या होगा? आंसर होगा ए, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ए नंबर इसमें हमारा 6 का ए। ठीक है, ए को मारेंगे। 7 में, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में 0 होगा, 0 होगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी। ठीक है, 0 इसका ऑप्शन ए करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस आर एन ऑफ nth ऑर्बिट इन बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम वेरीज विथ एन एज, यानी nth वाला जो वेरीज करेगा वो होगा आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 9 नंबर, एन AC सोर्स V is equal to 282 sin 100t volt is connected across a 1 microfarad capacitor। the RMS value of current in the circuit will be। ठीक है, √2 का वैल्यू दिया है, कितना होता है? 1.41 होता है। √3 का वैल्यू 1.73। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा कैलकुलेट कीजिए इसको, यानी 20, ठीक है, मिली एम्पियर होगा। बी नंबर, इसको अब बी नंबर मारेंगे। ठीक है, 10 नंबर देखिए, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज
0 to 1 ampere using a resistance of 0.1 ohm. The ammeter will show full scale deflection for a current of about. इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कन्वर्ट करने के लिए एमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए। ये आपका आएगा यानी 1 मिली एम्पियर इसका होगा बी नंबर, इसका ऑप्शन मारेंगे, ठीक है, बी नंबर। चलिए 11 नंबर, इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेज दे अपीयर। जब डिक्रीज करेगा तो क्लोजर होगा, यानी कि 11 का मारेंगे डी नंबर, 11 का डी, क्लोजर टुगेदर एंड वीकर इन इंटेंसिटी, ठीक है, क्लोजर टुगेदर एंड वीकर इन इंटेंसिटी। 12 नंबर, ए कॉइल एन टर्न्स is placed in a magnetic field B, vector B, such that vector B is perpendicular to the plane of coil. Vector B changes with time as B is equal to B naught cos 2 pi t by capital T, where capital T is time period. The magnitude of EMF induced in coil will be maximum. मैक्सिमम जो होगा, देखिए ये रॉन्ग है, ठीक है, इसमें सभी क्या होगा, ये रॉन्ग है, इसमें आपको आंसर का इसका जो है सभी को मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इसमें मार्क्स मिलेगा। सेट 1 में 2 क्वेश्चन 5 और 6, ये इसमें आपको मार्क्स मिला है। 2 में, ठीक है, 2 में आपका कौन सा हो गया 12, और 3 सेट में आपका 11, इसमें आपको फ्री मार्क्स मिलेगा जिसका जो सेट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करेंगे, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन 30 में कह रहा है इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूस्ड इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग ए डार्क फ्रिंज, it increases in another region and produces a bright fringe. Reason कह रहा है this happen because energy is not conserved in the phenomena of interference and diffraction. यानी देखिए ये जो है सी नंबर, क्योंकि इसमें बतला रहा है क्या कि ए सही है, ए सही है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है, सो सी नंबर इसका आंसर होगा, आंसर सी होगा 13 का। 14 assertion A, when electrons drift in a conductor, it does not mean that all free electrons in conductors are moving in the same direction. Reason, the drift velocity is superposed over large random velocities of electrons. इसका दोनों देखिए सही है, यानी कि ए भी सही है, 14 का ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर जो है सो ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 15 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम, assertion है electrons are ejected from the surface of zinc when it is irradiated by yellow light, ठीक है। रीजन क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। तो क्या है कि ये जो है देखिए दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, यानी एसर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, assertion A, the temperature coefficient of resistance is positive for metal and negative for p type semiconductor. Reason बतला रहा है the charge carries in metals are negatively charged whereas the majority charge carries in p type semiconductor are positively charged. देखिए ये दोनों जो है assertion और reason दोनों सही है, लेकिन B जो है यानी कि इसमें A सही है, R सही है, लेकिन ये जो है आर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और बाकी बात जितना भी जो इसका केस बेस्ड स्टडी है वो सब तो ठीक है, दोनों का सेम ही, तीनों सेट का है, तीनों सेट का सेम है, इसलिए उसको आप पीछे से देख सकते हैं, दोनों का कंप्लीट कर चुके हैं 2 बार, तीसरा फिर से उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका टोटल ऑब्जेक्टिव। अब इसी से आपको पता चल जाएगा 16 और प्लस उधर 8 है, यहीं से पता चल जाएगा 24 हुआ, 24 में 23 में से पास है, ठीक है। जो 22.5 भी लाएगा वो 23 के इक्विवेलेंट हो गया, राउंड ऑफ करके यहाँ से पास कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 2 मार्क्स सेट 1 वाले को 2 मार्क्स फ्री मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, अटेम्प्ट किया है तो भी मार्क्स, नहीं भी किया तो भी मार्क्स उसको दे दिया गया है, ठीक है। सेट 3 में 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका ये था 2024 का, ठीक है, आंसर की, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।